गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। सरदार जानदार के कबीले से शुरू होता है हर मामला और सराय की मध्यम रोशनी उसका अंजाम बताती है। हम अर्तुरुल को उसके जंगजुओं के कातिल तक पहुंचाएंगे। किसी भी कीमत पर दोनों मुसलमान कबाइल को आपस में लड़वाना है हमें। भाई भाई का खून बहाएगा। तुम्हारे पास ईद-उल फस्र तक का वक्त है सीमोन। अगर उस वक्त तक अर्तुरुल मारा नहीं गया तो फिर हमें यहाँ किसी और को तैनात करना पड़ेगा। सरदार जानदार ने काफिले पर हमला करने वाले तमाम सिपाहियों को जान से मार दिया। और तुम्हें क्या हुक्म दिया? आपके हर कदम पर नजर रखने को कहा है मुझे। इतने मुश्किल हालात में कालीन बनाने का काम किसी नेमत से कम नहीं है, लेकिन एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। शराकतदारी की ख्वाहिश हमारे कबीले के साथ ही क्यों आखिर? हिरण खुद शिकारी के पास नहीं आता वालिदा। इस पेशकश की एक वजह है, वो नुकसान का हर्जाना अदा करना चाहते हैं। वो जंगजुओं की दियत अदा करना चाहते हैं। दोनों कबाइल के दरमियान कौन सी जंग हुई थी जो दियत की नौबत पेश आ रही है? जरा सोचिए, हमारा सामान जलाने से फायदा किसका हुआ और नुकसान में कौन रहा? मुझे शक है वालिदा, हमारा सामान जलाने और काफिले पर हमले में ओराल मुलव्विस है। ओराल की लगाई हुई इस आग को सरदार जानदार मजीद भड़काना नहीं चाहते। ये पेशकश इसी वजह से की गई है कि वो अपने कबीले को इस आग की जद से बचाना चाहते हैं। अगर मेरे सिपाहियों की शहादत में ओराल का हाथ है तो उसे खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर सरदार जानदार ये बात जानते हुए भी अपनी औलाद को बचाना चाह रहे हैं तो हमें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। वालिदा, इस बात का सबूत नहीं है कोई, मगर लगता यही है कि ओराल जिम्मेदार है। लेकिन सबूतों के न मिलने तक खामोशी बेहतर है। हम यहाँ कोई खतरा नहीं मोल ले सकते। अर्तुरुल साहब, अगर आप उनके पेशकश कबूल कर लेते हैं तो उसकी तकमील की जिम्मेदारी हमें सौंप दीजिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी चोलपान और ओराल पर नहीं छोड़ सकते। कालीनगाह की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी अलीमा सुल्तान, ये हमारी अव्वलीन शर्त होगी उनसे। अपने कबीले के हर शहीद का हिसाब लेकर रहूंगा मैं इनसे। इतने अरसे से मैं उस ताजिर से काम हासिल करने की कोशिश में था, आप अच्छी तरह जानते हैं। क्या इसलिए बाबा? ताकि आप हमारी कमाई को किसी नामालूम के साथ बांट सकें। चावदार कबीले को यह ताकत दुश्मनों की तादाद बढ़ाने से नहीं मिली, बल्कि उनकी तादाद कम करने से मिली है। बाबा, काई ना तो हमारे दोस्त हैं ना दुश्मन। चावदार की ताकत की बात करते हैं आप, लेकिन इन मुट्ठी भर नालायकों को हमारे सर पे बिठाना चाहते हैं। हम ये सब संभाल सकते हैं, काबिलियत है हम में। मैं जानता हूं ये कि तुम में काबिलियत है या नहीं। ये शराकत दोनों कबाइल की सलामती के लिए नागुजीर है, और कुछ नहीं सुनना मुझे। आलियार,
तुम इस काम की जिम्मेदारी उठाओगे। जो हुक्म आपका बाबा। उराल तुम्हारे मातहत होगा। और हमारी कालीनगाह की औरतों की सरबराही की जिम्मेदारी कौन संभालेगा बाबा? ये फैसला मैं बाद में करूंगा। पहले काई कबीला हमारी ये पेशकश कबूल कर ले, बाकी बातें बाद में होंगी। मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। उनसे अचानक शिराकतदारी का फैसला कैसे कर लिया बाबा ने? कोई अहमियत नहीं इस बात की। सोच समझ के बाबा ने यह फैसला किया है असलिया। उम्मीद है इसके पीछे कोई और वजह नहीं होगी। सरताज, खुद पे काबू रखें आप, वरना हर चीज तहस नहस हो जाएगी। दोस्त और दुश्मन का जल्द मालूम हो जाएगा। मैं पहले ही जानता हूँ कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। चौलपान खातून, मैं अपनी कमाई अर्तुरुल जैसे नालायक के साथ किसी कीमत पर नहीं बांट सकता। और जानती हुई इससे भी ज्यादा तकलीफ दे क्या है, मैंने कभी भी बाबा को इतना ज्यादा खौफजदा नहीं देखा। किस चीज का खौफ है उन्हें? जंग का खौफ, खून बहने का खौफ। वो शख्स जिससे जमीन कांपती थी, अब वो आदमी खौफ के आगे बेबस हो चुका है। अब आप इस शराकत को कैसे रोकेंगे? हम नहीं, सिमोन रोकेगा इसे। सिमोन का क्या फायदा हो सकता है इसको रोकने में? क्योंकि अर्तुरुल जैसे नौवारिदों को अपने लिए हमेशा खतरा समझता है। वो अर्तुरुल से हमारी शराकत का जब उसे इल्म होगा तो जगह तो क्या, साय के लिए एक चादर भी नहीं देगा। मेरा है ये सब कुछ। इस किताब में बहुत कीमती मालूमात हैं जो अंताकिया के सलीबी मरकज के रूहे रवां उस्ताद पेट्रिशियो की लिखी हुई है। उस्ताद पेट्रिशियो ने मरने से पहले अर्तुरुल के बारे में बहुत आम बातें लिखी हैं इसमें। उन्होंने लिखा है कि अपनी शुजाअत और पैगंबर इस्लाम की ताबेदारी की वजह से वो किसी रहनुमा जैसा अजीम और काबिल एहतराम मुखालिफ है। हमारा ये बात भूलनी नहीं चाहिए हमें। लेकिन सिर्फ इतना जानना काफी नहीं, हमें इस किताब को बगौर पढ़ना है। जो बात हम यकीन से नहीं जानते वो ये है कि अर्तुरुल सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ से भेजा गया है या नहीं। क्या हकीकत में अर्तुरुल यहां जासूसी करने के लिए आया है? बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। शागिर्द त्रिस्तान, करीब आओ मेरे। आज से तुम हमारे दरमियान सलीबी सिपाही के ओहदे पर फाइज हो। सिपाही की हैसियत से तुम्हारी पहली जिम्मेदारी यह है कि अर्तुरुल को तुम्हें मौत की नींद सुलाना है, अपनी जान और माल की परवाह किए बगैर। बाप, बेटे और मुकद्दस रूह के नाम पर तुम यसु की फौज के सिपाही हो आज से। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा उस्ताद सिमोन। बाजार में आने वाले जासूस को बेनकाब तुमने ही किया था, जानता है वो। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे ताकुब में जरूर आएगा, और मुझे इस बात पर भी यकीन है कि वो तुम्हें पकड़कर मेरी असलियत मालूम करना चाहेगा। और इस चाल के जरिए हम पर यह बात आश्कार हो जाएगी कि वाकई अर्तुरुल सुल्तान अलाउद्दीन का जासूस है या नहीं। तुम्हारी इस पहली मुहिम पर फिलिप तुम्हारे साथ जाएगा। खुदावंद कामयाब करे तुम्हें।
रसूमात शुरू की जाए। दोनों ही कबाइल इस काम की अंजामदेही के लिए मौजूद हैं भाई, लेकिन दोनों ही चाहेंगे कि कालीन की तैयारी का काम उनके कबीले में ही किया जाए, और यह फैसला बहुत अहम होगा भाई। मुश्तरका फैसला ही बेहतर होगा। इस काम के लिए बेहतरीन जगह हानली बाजार है। फैसला महदूद नहीं होगा। आखिर क्या सोच रहे हैं आप? हानली बाजार फितनों की आमाजगाह है आर्तुक भाई। वहां बैठकर ही फितनों का खात्मा मुमकिन है। फितनों को खत्म करके ही जीता जा सकता है। आपकी दूरअंदेशी काबिल सताइश है भाई, अल्लाह जज़ा दे। भाई, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ बमसी। आपको कुछ बताना चाहता हूं भाई। आओ बैठकर बताओ। तो बताओ वो ताजिर कहां जा रहा है? भाई, कल अयाजमा से लेस्बोस लाए जाने वाले कैदियों में से वो ताजिर गुलाम लेने जा रहा है। फिर तो हम उसे एक नया गुलाम फराहम करेंगे। वो ताजिर एक जाल है बमसी, और इस जाल में सुल्तान का जासूस फंसाना चाहते हैं वो। भाई, हम उनका जाल उन्हीं पर उल्टा देंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। नहीं बमसी, वही होगा जो वो चाहते हैं। भाई, तो क्या हम उन्हें आपको पकड़ने देंगे? मुझे नहीं बमसी, जो मेरी जगह लेगा उस जासूस को। पादरी याहिया हमारे इस मंसूबे की वजह से सटपटा जाएगा, क्योंकि वो ये समझता है कि अर्तुरुल भाई जासूस हैं। हाँ, समझ गया, बिल्कुल समझ गया। वो आपको नहीं बल्कि मुझे पकड़ लेंगे ताकि मैं उनके सर फोड़ सकूं। तुम नहीं बमसी। फिर वो कौन होगा भाई? तुम हानली बाजार चले जाओ, वो वहीं मिलेगा तुम्हें। यहाँ हम मिलके बुनाई करते हैं अपने दीदा ज़ेब कालीनों की। बहुत हुनरमंद है हमारे कबीले की खवातीन। हर कोई अपने काम में माहिर है यहाँ। अल्लाह इन्हें मेहनत का बेहतरीन सिला नसीब फरमाए। सुना है तुम खुद भी बहुत हुनरमंद खातून हो। यहाँ की निगरानी तुम करती हो बेटी? अपने भाई की तिजारत की जिम्मेदारी यही थी जब तक इसने अर्तुरुल साहब को यहाँ के राज नहीं बताए थे। ना ही ये जगह और ना ही वक्त मुनासिब है इस बात का। मेहमानों की मौजूदगी में इस तरह की बात नहीं की जाती। ये क्या कह रही हो तुम? अर्तुरुल से ताल्लुक रखने वाली हर बात हमारे लिए मायने रखती है। दरअसल असलहान खातून ने ही मेरे शोहर और वेनेदिक के ताजिर के दरमियान होने वाले सौदे के बारे में अर्तुरुल को बताया था, और उसके बाद ही अर्तुरुल ने अपनी कालीन कम कीमत पर फरोख्त करके हमारा सौदा खराब कर दिया। तिजारत के कुछ उसूल होते हैं चौलपान खातून। महारत चाहिए। सिर्फ मेरे कहने से ही ये सौदा नहीं हुआ। जाहिर है महारत भी होती है, लेकिन अगर साथी अच्छे हों तो और आसानी हो जाती है। खैर, सरदार अर्तुरुल फैसला कर लें तो हम हरीफ के बजाय शरीक बन जाएंगे। उसके बाद तुम जो चाहो उन्हें बता देना।
अपनी तलवार मजबूती से पकड़ो। हमला बाजू की ताकत से नहीं, दिल की ताकत से होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आलियार साहब। अपनी पूरी जिंदगी हिकमत की तलाश में गुजार दी मैंने। उम्मीद है हिकमत मिल गई होगी आपको। जिंदगी में लामहदूद दो चीजें हैं भाई, एक इल्म, दूसरी हिकमत। ये हजरत अली करमुल्लाह वजह का कौल है। तलाश अब भी जारी है मेरी, लेकिन इस सरजमीन पर चारों तरफ वहशत की आग है भाई, आग। यहाँ कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है अर्तुगरुल साहब। कमजोर को हमेशा मसल दिया जाता है यूं ही, इसलिए तरबियत जरूरी है। लेकिन तरबियत के दौरान शफकत बरतना भी जरूरी है उराल साहब। जंग में शफकत नहीं बरती जाती अर्तुगरुल साहब। अगर आप शफकत बरतेंगे तो दुश्मन को वार का मौका मिल जाएगा। फिर दोस्त बनाने की कोशिश करो उराल साहब। दोस्त, याद रखना, एक वक्त आता है जब भाई भी दुश्मन बन जाता है। आप तो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ होंगे अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल साहब, हम तैयार हैं। मुझे इजाजत दीजिए, जरा इंतजामात देख लूं मैं। ठीक है आलियार साहब। सुना है कि असलिहान खातून मुश्किल में आ गई थी आपकी वजह से, क्योंकि वेनेदिक ताजिर की खबर दी आपको, इसलिए उनके बाबा ने कालीनगाह के इख्तियारात ले लिए। तो तुम असलिहान खातून को जिम्मेदारी से हटाने पर परेशान हो, या इस बात पर कि हमें सौदे की बात बताई उन्होंने? बिल्कुल नहीं, मुझे खुशी है कि हमारा सामान बिक गया उनकी वजह से। अगर पहले इल्म में होती मेरी ये बात, तो मैं खुद बढ़कर उनका शुक्रिया अदा करती। यह कोई मुश्किल काम नहीं है। तुम्हें उनका शुक्रिया अदा करने के लिए बहुत वक्त मैसर होगा। जबरदस्त, बेहतरीन। रुक जाओ बच्चे, कहां भाग रहे हो तुम? छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। रुक जा। एक छोटे से बच्चे का पीछा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, मेरा खाना लेके भाग गया वो। मैं तुम्हारी बात मान लेता अगर तुम्हें नहीं जानता। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारा ये मोटापा तुम्हें मुश्किल में डाल देगा। रुक जाओ, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। इधर आओ।
मेरा भाई। कैसे हो मेरे दोस्त? सब ठीक है ना? इतने अरसे कहाँ थे तुम? और ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने? तुम भिखारी बन गए हो। चलो ये तो अच्छी बात है। काम कैसा चल रहा है? कितनी कमाई हो जाती है दिन में? अरे कहा भाई, लगता है अब तो लोगों का ज़मीर ही मर गया है। अच्छी बात तो ये है कि लोग मारते नहीं हैं। लेकिन तुम तो मोटे हो गए। ओह, पेट सही निकल आया तुम्हारा बमसी। मोटा मत कहो भाई, कहाँ है मेरा पेट? हाँ? बल्कि मुझे तो पहले से बहुत कम खाने को मिलता है भाई। कुछ दिन पहले ही अर्तुरुल भाई ने कबीले के कालीन बेचे। मैं सब जानता हूँ मेरे भाई, सब मालूम है अल्लाह के फजल से। तुम्हें क्या लगा भिखारी बन गया मैं? अर्तुरुल भाई से राब्ते में था मैं। वाह मेरे भाई वाह, बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब भी बहुत ज्यादा गमगीन होती हूं मैं, तो इस खिड़की से बाहर देखती रहती हूं, जैसे दूर से कोई शहजादा आएगा यहां और साथ ले जाएगा मुझे अपने। इस दर्द भरी जिंदगी से बहुत दूर ले जाएगा मुझे आकर। मैंने अपने हाथों से ये शरबत बनाया है आपके लिए। दर्द में कुछ कमी आ जाएगी। बहुत शुक्रिया। जिनकी राह मैं देख रहा हूं वो अब नहीं आएंगे। वो सब अपनी नींद सो रहे हैं। बाहर जब भी देखता हूं मैं, बस अपना तल्ख अंजाम नजर आता है मुझे। हम दोनों एक ही जानिब देखते हैं, मगर मंजर मुख्तलिफ है। तुम चाहो तो अपने ख्वाब बता सकते हो, शायद कुछ मदद कर सकूं मैं। मैंने आज तक दूसरों के ख्वाब पूरे किए, इसी वजह से आज इस हाल तक पहुंच गया हूं मैं। और आज के बाद से मैं अपने ख्वाब पूरे करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अस्सलामु अलैकुम। अब कैसे हो मेरे भाई तुर्गुत? वालेकुम अस्सलाम बमसी। अगर तुम मुझसे कबीले की कोई बात करने आए हो तो अपना वक्त जाया मत करो और चले जाओ। ऐसा क्या हो गया मेरे भाई? क्या दुश्मनों की तलवार ने तुम्हारे जिस्म के साथ तुम्हारी रूह को भी जख्मी कर दिया है? मेरी रूह को किसी दुश्मन ने जख्मी नहीं किया, अर्तुरुल भाई ने जख्मी किया है। उनके गलत फैसलों की वजह से हमारे प्यारे इस दुनिया से चले गए। हाय कि इसके गम से मेरा दिल भरा हुआ है। बस इतना ही नहीं, कबीला छूट गया, उनके लिए अपने प्यारों को फरामोश कर दिया। इतना कुछ होने पर भी
हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े रहे और उनके सगे भाइयों ने उनको छोड़ दिया। और उन्होंने क्या किया? हाँ, बाजार में सामान बेचने के लिए इस्तेमाल किया हमारा। क्या मैदान जंग में की गई गलतियां काफी नहीं थी जो हमारी जानों को तिजारत के लिए कुर्बान कर रहे हैं? अर्तुरुल भाई मेरी नजर में नालायक ताजिर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भाई, ये तुम्हें क्या हो गया है? क्या कह रहे हो तुम? तुर्गुत, लगता है इन लोगों ने तुम्हें फिर कुछ पिला दिया है। कोई जादू कर दिया है इन लोगों ने। तुम इस तरह की बातें कभी नहीं कर सकते मेरे भाई। अगर इसके दिमाग में ये जहर तुमने भरा है तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। बस करो, बस। होश में तो अब आया हूं मैं। आंखें खुल चुकी हैं मेरी। और आज के बाद मेरे पास एक ही रास्ता मौजूद है और वो मैं खुद चुनूंगा। अर्तुरुल भाई का रास्ता तुम्हारा रास्ता है। मत भूलो, अर्तुरुल भाई का रास्ता हम कभी नहीं छोड़ सकते। मिलकर अहद किया था हमने, अहद किया था, याद करो। और तुम इस अहद को तोड़ नहीं सकते। तुमने रिवायात को फरामोश किया। डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें। अब तुम वो तुर्गुत नहीं रहे। बमसी, बमसी रुक जाओ। और करो तुम। तुर्गुत की बात पर सोचना चाहिए तुम्हें। तुमने भी उसकी तरह बहुत दुख देखे होंगे। शायद तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए। मान लेनी चाहिए? असल में तो मुझे उसकी जबान खींच लेनी चाहिए। जबरदस्ती करके तुम किसी को कायल नहीं कर सकते बमसी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए तुम्हें, ताकि तुम समझ सको कि वो कहना क्या चाहता है तुमसे। मुझे अपना दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तुम जो करना चाहते हो करो। चाहो तो तुर्गुत का भी दिमाग निकाल के खा जाओ। हम तो हिरन भून के खाते हैं, खाओगे हमारे साथ? भूख नहीं है मुझे, मैं सिर्फ हलाल खाता हूं। मेरे सामने से हट जाओ तो बेहतर है, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। बहुत अजीब आदमी है। यूं लगता है तुर्गुत अपने कबीले से बागी हो गया है। तुर्कों की वफादारी उनके लिए माल और दौलत से ज्यादा कीमती होती है। एक बागी जंगजू बिना रूह के जिस्म की मानिंद हो जाता है मेरी बहन मारिया। लेकिन तुर्गुत पहले भी ऐसा कर चुका है। अर्तुरुल के खिलाफ हो गया था वो, फिर वापस अपने कबीले चला गया वो दोबारा। मुझे उस्ताद पेट्रोशियो की किताब से मालूम हुआ। तुर्गुत कोई चाल चल रहा है क्या भाई? वो भी एक तुर्क है। तुर्क आसानी से आमादा नहीं होते बगावत पर। तुम्हें उसके और करीब होना पड़ेगा हकीकत जानने के लिए। जो बेहतर समझो वो करो, मगर उसकी आशिक मत हो जाना। वो मेरे लिए सिर्फ एक शिकार की तरह है भाई। वो अपनी सरकशी पर कायम रहे, मेरी पूरी कोशिश होगी। मारिया, अगर वाकई ऐसा हो जाए तो हम उसकी जिंदगी का एक नया आगाज करेंगे। और अगर वो कोई चाल चल रहा है तो उसका सर उसके तन से जुदा कर देंगे।
हमने आपकी पेशकश को कबूल करने का फैसला किया है सरदार जानदार। उम्मीद है यह फैसला बेहतर साबित होगा, लेकिन उससे पहले हमारी कुछ शराइत हैं। मैं भी दोनों कबाइल की बेहतरी के लिए पुरुम्मीद हूं। शराइत बताइए हमें। माली मामलात की देखभाल आप करेंगे, क्योंकि आप इसमें तजुर्बा रखते हैं। बेहतर है कि बुनाई का सारा काम हानली बाजार में अंजाम पाए। अगर यह ना किया हमने तो सामान की मुंतकली में वक्त और मेहनत दरकार होगी। तो मेरी राय है कि कालीन वहीं बुने जाएं, वहीं रखे जाएं और वहीं से बेचे जाएं। सही फरमाया अर्तुरुल साहब। दोनों कबाइल काफी फासले पर आबाद हैं। किसी दरमियानी जगह का इंतखाब बेहतरीन फैसला है। कालीनगाह का जिम्मेदार हलीमा सुल्तान को बनाना मुनासिब होगा। वो खवातीन की बेहतर रहनुमाई करेंगी। कबूल है अर्तुरुल साहब। मेरी बेटी असलिहान और मेरी बहू चौलपान खातून हलीमा सुल्तान के मातहत रहकर काम में मदद करेंगी। मेरा बेटा आलियार बहुत आलिम फाजिल है। मैं इसकी ईमानदारी को बहुत अहमियत देता हूं। तिजारत के सब मामलात इसकी ज़ेरे निगरानी होंगे। आलियार साहब की काबिलियत पर पूरा भरोसा है मुझे। तो अब हानली बाजार में जगह का इंतखाब आखिरी मरहला है हमारे लिए। मेरा बेटा उराल हानली बाजार के मालिक सिमोन से मिलकर कोई जगह देख लेगा। उराल, कल सुबह सवेरे तुम आलियार के साथ बाजार रवाना हो जाना। आलियार को सिमोन से मिलवा देना, उसे हमारा फैसला बताना, उससे कालीनगाह के लिए जगह हासिल करने की बात करना। और अगर सिमोन ने कबूल ना किया तो फिर? सिमोन एक ताजिर है बेटा, वो अपना फायदा देखेगा। तुम वो करो जो मैंने कहा है, बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो। अल्लाह बेहतरी फरमाए। मुबारक हो। अल्लाह कामयाब करे। अल्लाह जज़ाए खैर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दोनों कबाइल की शराकतदारी को परवान चढ़ाए, तिजारत में बरकतें और वुसअतें अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। या मेरे मालिक, हमारे इस इत्तेहाद को कायम और दायम फरमा। आमीन। अल-फातिहा। जल्दी जाओ बमसी, तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या करना है। थोड़ी मदद करें सरदार। तुम्हारा हर जुल्म जो तुमने मासूमों पर किया है तुम्हें भारी पड़ने वाला है, देखते जाओ। ए भिखारी,
सरदारों को परेशान मत करो वरना बहुत मार पड़ेगी। खुदाबंद आपकी मदद करे छोटे सरदार। हमें किसकी मदद करनी है अब ये तुम बताओगे हमें। दफा हो जाओ यहां से फौरन। बात करने की इजाजत चाहूंगा आर्तुक भाई। जी फरमाइए आलियार भाई, इजाजत तो अल्लाह की देन है। यह जुबान एक ऐसे शख्स की है जो हाल ही में इंतकाल कर गए हैं, लेकिन मुझे उनकी मौत पर शुबा है। क्या आप अपने इल्म तिब की रोशनी में असल वजह बता सकते हैं उनकी मौत की? पूरी कोशिश करूंगा मैं, अपनी तसल्ली रखिए। लेकिन कौन था वो शख्स जिसकी ये जबान है? अल्लाह का एक बहुत नेक बंदा था भाई। मुझे अभी हानली बाजार जाना है, वापसी पर आपके कबीले आऊंगा इंशाअल्लाह। अगर मौत की वजह आपको मालूम हो जाए तो आप इसके नतीजे से मुझे आगाह कर दीजिएगा। जी ठीक है। अर्थुरुल सरदार, हमारी शराकतदारी दोनों कबाइल के लिए कसरत रिस्क का बाइस हो। आमीन। रिस्क की बरकत इत्तेहाद में है, हमें बस मेहनत से काम करना है। आप इसकी बिल्कुल फिक्र ना करें। आलियार और उराल हानली बाजार के मालिक सीमोन से बात करके जगह का इंतखाब कर लेंगे। मुझे पूरा यकीन है सरदार जानदार, असलहान खातून और हलीमा सुल्तान पूरी लगन से काम करेंगी इंशाअल्लाह। लेकिन वेनेदिक के ताजरों वाले मामले पर नाराज ना हो इनसे। हमारी मंजिल और रास्ता एक है। मुसाफिर को उसकी मंजिल बुला रही है। मेहमान नवाजी का शुक्रिया। अल्लाह आपकी हर मंजिल आसान फरमाए। सदा सलामत रहें। हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। हम आपको और आप हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखेंगे इंशाअल्लाह। जरूर। अल्लाह राजी हो आपसे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला दवाम दे और कायम रखे इस दोस्ती को। आमीन। अर्तुरुल साहब एक ईमानदार शख्स हैं बाबा। ये शराकतदारी दोनों कबाइल के लिए फायदेमंद होगी। उराल को जब तक लगाम डली रहेगी उस वक्त तक ये फायदेमंद रहेगी। उस पर तुम कड़ी नजर रखना। मेरा ख्याल है अब तुम वक्त जाया किए बगैर फौरन रवाना हो जाओ। हमें रवाना होना चाहिए भाई। मैं तो तैयार हूं आलियार, तुम ही देर लगा रहे हो। भाई, मश्क के दौरान जिस सिपाही का पैर जख्मी हो गया था उसकी हालत बिगड़ रही है और पैर सूज गया है उसका। सिपाही का पैर सूज गया तो मैं क्या करूं? इतना बड़ा मसला तो नहीं, खुद ही देख लो क्या करना है। कहां है वो बतूहान? मैं देखता हूं उसे। आलियार, सिमोन से मिलने जाना है हमें, देर ना हो जाए। वो सिपाही ज्यादा अहमियत रखता है भाई, सिमोन नहीं। कुतलूचा, आओ बतूहान।
अब तुम्हारी बारी है सिमोन। हाँ, हाँ, हाँ। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो बतुआन? ये बिल्कुल ठीक है। ये मुसलसल कर रहा था भाई, मुझे डर था कहीं मर न जाए। बतुआन, घोड़ा तैयार करो। आखिर हो कौन तुम? तुम्हारी मौत। मौत? अर्तुरुल साहब के बारे में नहीं जानता मैं, इसलिए उनसे मिलना भी जरूरी है मेरा। अगर वो यहां आ जाएंगे तो फैसला करने में आसानी हो जाएगी हमें। कुंदूज की बहन या भाई आने वाला है, उम्मीद से हूं मैं। अल्लाह ने चाहा तो हम फिर से साहिब औलाद होंगे। सोना, सोना मिल गया, सोना मिल गया। मैं जानता था मैं जरूर कामयाब होऊंगा। ये जहर इतना खतरनाक है कि न सिर्फ खाने वाले को वहशी बना देता है, बल्कि उसके अतराफ के लोगों के लिए भी नुकसानदेह है। आलियार साहब,